श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, महाभारत के पश्चात भगवान श्री कृष्ण मन में विचार करने लगे कि यद्यपि उस घोर संग्राम से पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का हो चुका है, किंतु जब तक प्रबल यदुवंशी शेष है तब तक पूर्ण रूप से पृथ्वी को भार रहित नहीं कहा जा सकता। अतएव स्वयं ने मारकर ऋषिवरों के शाप से प्रबल यदुवंशियों को नष्ट करवाकर पृथ्वी का समस्त भार उतार देना चाहिए और इसके बाद हमें भी गोलोक गमन करना चाहिए। हे राजन, भगवान के चित्त में ये विचार आते ही उन्होंने यदुवंशियों को कहा कि हे श्रेष्ठ वीरों, अब तुम्हें पिंडारक तीर्थ पर जाकर अपने और अपने पितरों के पाप को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर सब यदुवंशी श्रेष्ठ वीर पिंडारक तीर्थ में गए और वहाँ जाकर यज्ञ, दान आदि शुभ कार्य करने लगे। एक दिन का वृत्तांत है कि विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम, कणौद, अंगिरा, कश्यप, गर्ग, कामदेव, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ आदि ऋषिवर बैठे हुए जप कर रहे थे। उनको देखकर यदुवंशियों में यह विवाद चल पड़ा कि ऋषि मुनि भविष्य ज्ञाता होते हैं या नहीं। कोई उन्हें भविष्य वक्ता बतला रहा था और कोई वर्तमान के ज्ञाता कह रहा था। अंत में यह निर्णय हुआ कि एक लड़के को स्त्री बनाकर किसी वस्तु को लपेटकर उसका पेट बड़ा बना दिया जाए और इसके बाद उसे ऋषिवरों के पास ले जाकर यह प्रश्न किया जाए कि इसके लड़का होगा अथवा लड़की। यदि इस प्रश्न के उत्तर में वे लड़का अथवा लड़की बतलाएंगे तो वर्तमान वक्ता और हमारी हंसी की पोल खोल दें तो उन्हें भविष्य वक्ता कहना चाहिए। हे राजन, ऐसा मन में विचार कर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्रियों जैसे वस्त्र पहनाकर उसके पेट पर कुछ कपड़ा आदि लपेटा, उसका गर्भवती जैसा रूप बना दिया। तत्पश्चात वे उन ऋषिवरों के पास ले गए और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनीश्वरों, यह गर्भवती स्त्री जानना चाहती है कि मेरे लड़का होगा या लड़की। हे राजन, इस प्रश्न के पूछे जाने के पश्चात जब ऋषिवरों ने योग द्वारा यह जान लिया कि यदुवंशी कुमार तुमसे प्रश्न नहीं पूछ रहे बल्कि तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, तो उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि हे यदुवीरों, इस स्त्री के गर्भ से लड़का अथवा लड़की न होकर यदुवंशी का काल उत्पन्न होगा। हे राजन, मुनीश्वरों के मुख से ये वाक्य सुनकर यदुवंशी भयभीत होकर कांपने लगे। इसके बाद ज्यों ही उन्होंने शाम के पेट को खोला, त्यों ही उसमें मूसलाकार वस्तु देखकर ऋषिवरों का शाप सच्चा होता जानकर वे चिंतित होते हुए द्वारका की ओर चले गए। जब यह समाचार उग्रसेन आदि यदुवंशियों ने सुना तो उन्होंने ऋषिवरों के शाप से टलने की इच्छा से उस मूसलाकार वस्तु का चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, तत्पश्चात उस लोहे के मूसल का एक टुकड़ा एक मछली निगल गई और इसके बाद मछुआरों से निकाली जानकर वह चीरी गई तो उन्होंने उसमें एक वज्र जैसा लोहे का कठिन टुकड़ा पाया। तब उन्होंने उसे कारीगरों द्वारा अपने तीर के अग्रभाग में लगवा लिया और जो उस मूसल का बाकी चूर्ण था, परमेश्वर की कृपा से उससे एक सरकंडे जैसी घास उत्पन्न हो गई। ऋषि श्राप द्वारा उत्पन्न मूसल के चूरे से उत्पन्न हुई थी, उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से लड़ने लगे। परमेश्वर की माया से वह घास उस समय शास्त्रों का काम इस प्रकार करने लगी कि उसके घाव मात्र से ही यदुवंशी मर मर कर गिरने लगे। हे राजन, इस प्रकार लड़ते हुए जब तमाम यदुवंशी नष्ट हो गए तो भगवान श्री कृष्ण बलराम से कहने लगे कि भैया, जिस हेतु हमने अवतार धारण किया था वह पूर्ण हो चुका है, अर्थात पृथ्वी का भार हम बिल्कुल मिटा चुके हैं। अतएव अब हमें भी गोलोक पधारने की तैयारी करनी चाहिए। भगवान के वाक्य सुनकर बलराम जी ने अपने वस्त्र उतार कर
कौपीन धारण कर ली और फिर वे सिंधु के किनारे बैठकर योगाभ्यास द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप से शंख चक्र गदा पद्म धारण कर पीपल के वृक्ष के नीचे गोलोक पधारने की इच्छा से पद्मासन लगाकर बैठ गए। हे भूप, जब उन्होंने बैकुंठ जाने की इच्छा की तो एक व्याध ने भगवान के चमकते हुए पैर के अंगूठे को अज्ञानता से हिरण की आँख समझकर अपने उस तीर को, जिसमें उसी मुसल के एक टुकड़े को जिसको उसने मछली के पेट से प्राप्त किया था फल लगा हुआ था, भगवान के पैर में निशाना लगा दिया। इसके बाद जब वह अपने शिकार की खोज में भगवान के पास आया तो अपने तीर से घायल उनके पैर से बहते हुए रक्त को देख उसकी हैरानी और आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। तत्पश्चात वह कांपता हुआ हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे दीनानाथ, यद्यपि मैंने यह अपराध अज्ञानतावश किया है तो भी पता नहीं इसके बदले मुझे इस लोक और परलोक में क्या क्या यातनाएं भोगनी पड़ेगी। अतएव इस अपराध का दंड आप मुझे देकर मेरा उद्धार कीजिए। हे राजन, इस प्रकार बहुत सी प्रार्थना करता हुआ जब वह व्याध भगवान के चरणों में लेट गया तो भगवान कृष्ण हंसकर कहने लगे कि हे व्याध, न तो तुम्हें किसी प्रकार का खेद करना चाहिए और न ही चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ यह काम हुआ है यह हमारी इच्छा से हुआ है। अतएव तुम्हें इसके लिए नरक नहीं बल्कि बैकुंठ दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण।